हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कार्ड्स रीडिंग सभी के लिए। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लिए क्या डिवाइन प्लान सोच के रखा हुआ है यूनिवर्स ने, गॉड ने, एंजल्स ने कौन सा डिवाइन प्लान आपके लिए तैयार किया हुआ है, फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। तो वो सब हम यहाँ पर चेक करेंगे। कैसी आपकी लव लाइफ होगी, आपको फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपका करियर कैसा होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या डिवाइन प्लान है आपके लिए गॉड की ओर से, यूनिवर्स की ओर से। और यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, आपको इंट्यूटिवली पिक करना है। आपका मन जिस भी कार्ड के लिए करे या फिर आपको जो भी कार्ड पसंद आए आप वो वाला कार्ड चुन सकते हैं। और अगर आपको कार्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर मैंने 3 कोड्स रखे हुए हैं। सबसे पहला है सेलेनाइट, उसके बाद है ये ब्लैक टर्मलिन, ग्राउंडेड एनर्जी, अर्थ से रिलेटेड है। और उसके बाद है टाइगर आई, रॉ स्टोन है ये टाइगर आई। तो आपको जो भी पसंद आ रहा हो आप इंट्यूटिवली पिक कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। वेलकम पाइल 1। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला कार्ड द मून पिक किया हुआ है, देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होगा। और ये सेलेनाइट है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि क्या डिवाइन प्लान है आपके लिए। और मून को देखकर मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स थोड़ा सा तंत्रा में बिलीव करने वाले हैं। और मून की जो गतियाँ होती हैं, मून के जो फेस होते हैं, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हों। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपकी जो सिक्स्थ सेंस पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपको पहले से ही चीज़ों का आभास होने लगता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है तो उसके लिए आपको डिवाइन यूनिवर्स साइन देने लगती है। आपकी इंट्यूशन बोलने लगती है कि कुछ होने वाला है नियर फ्यूचर। तो अब देख लेते हैं कि क्या आपके लिए निकल कर आता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या डिवाइन प्लान है, क्या आपने सोचा है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या डिवाइन प्लान आपने सोच के रखा है। बॉटम ऑफ डेक कंप्लीशन, बॉटम ऑफ डेक कंप्लीशन है। और उसके बाद देखिए लवर्स कार्ड, तो मैं ये दोनों भी ले ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो यूनिवर्स ने, जो डिवाइन ने प्लान किया है फ्यूचर के लिए, वो ये है कि आप एक ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं। और आप एक ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। और कुछ लोग आपके आसपास जो आपके साथ अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, आपके साथ छल प्रपंच करते हैं, या फिर आपको कुछ भी इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि आपको दर्द होता है, आपको बुरा लगता है, पेन होता है। तो इसके लिए ये मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का कि अब ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे।
ये डिवाइन प्लानिंग है आपके लिए कि अब आपके अंदर एक क्रांति का जन्म होगा, आप रिबेलियस होने वाले हैं। यहाँ पर जो कार्ड है नंबर 4 का रिबेल, तो जो लोग आपको अभी तक परेशान करते थे या फिर आपके साथ आपकी भावनाओं के साथ गेम खेलते थे, या फिर ऐसे लोग जो आपके सामने कुछ और कहते थे और आपके पीठ पीछे कुछ और कहते थे, ऐसे लोगों से अब आपको निजात मिलने वाली है। आपके अंदर एक क्रांतिकारी चेंज आने वाला है। आप इन सारी चीज़ों को, जो लोग आपके साथ जैसा करते हैं, उससे इतना ज़्यादा अपने आप को रिमूव कर लेंगे, इतना ज़्यादा आप अपने आप को एक नई एनर्जी में लेकर जाएंगे कि आपको फिर इन लोगों की किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप, हो सकता है कि आपकी ऐसी कंडीशनिंग हो, बचपन से आपको ये सिखाया गया हो कि दूसरे लोगों के सामने किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बोलना है, लोगों के सामने ज़ोर से हँसना नहीं है। मोस्ट ऑफ़ ये फीमेल्स के साथ होता था कि पहले जो परवरिश होती थी वो यही होती थी कि फ़ीमेल्स ये नहीं पहन सकती हैं, वो नहीं पहन सकती हैं, इस तरीके से उनको ये करना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए। मतलब उनके लिए बहुत सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे कि किस तरीके से उनको अपनी लाइफ को जीना चाहिए। हमेशा लेडीज़ के फेवर में या लेडीज़ के लिए एक विशेष तरह का ढांचा तैयार किया जाता था, एक विशेष तरह की उनको परवरिश दी जाती थी कि भाई ये लड़की है तो इसको पोलाइटली बोलना है, अगर कहीं घूमने जाना है बाहर तो किसी को साथ लेकर जाना है, नज़रें नीची करके चलना है, किसी से बात नहीं करना है। कुछ इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस थे जो आप पर लगाए जाते थे, अब कहीं ना कहीं आप उनसे निकलने वाले हो। बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बहुत झेल लिया आपने, अब आपके अंदर एक क्रांति का जन्म हो रहा है। अगला है कार्ड कंडीशनिंग। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेमने हैं इनके बीच में ये भी एक मेमना है, लेकिन अब ये अंदर से लॉइन बन के निकल रहा है। इसके ऊपर ये जो है स्किन मेमने की वो उतर रही है। तो आपके लिए डिवाइन प्लान यही है, यूनिवर्स का प्लान यही है कि अब आप लोगों के अंदर एक करेज आने वाला है। आप आने वाले फ्यूचर में अपनी पावर को पहचानेंगे। आप समझेंगे इस बात को कि आप आखिर अर्थ पर आए क्यों हैं, मदर अर्थ पर आने के पीछे आपका रीज़न क्या है, क्या कारण है कि आप इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, क्या कारण है कि आप हर समय अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। अगला कार्ड है कंपैरिजन का, नंबर 5 का है। और नंबर 5 हमेशा एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक बड़े चेंज को दिखाता है। तो अभी तक अगर आप अपनी जो भी सिचुएशन थी उसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकते थे, या आपके अंदर इतना करेज नहीं था, या आपके अंदर इतनी पावर नहीं थी, और आप अपने आप को बहुत वीक समझते थे, आप दूसरों से कंपैरिजन करते थे, या आप मन ही मन अपनी तुलना ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोगों से करते थे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, सामने वाले के अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप अपना कंपैरिजन ऐसे लोगों के साथ करते थे तो आने वाले नियर फ्यूचर में आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप में इतनी यूनिकनेस है, आपके अंदर इतनी ख़ास चीज़ें हैं जो उन लोगों के अंदर नहीं हैं। बेशक आपने दर्द को झेला हो, बेशक आपने ट्रॉमा झेला हो, लेकिन आपको इस दर्द से बाहर निकालने में डिवाइन और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है। और इसीलिए ये सबसे पहला जो कार्ड आया था वो ब्रेक थ्रू का था कि आप जो पुरानी वर्जनाएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, आप इनको तोड़कर बाहर निकलेंगे। आप एक न्यू विज़न बनाएंगे, आप एक नई दृष्टिकोण लोगों के लिए तैयार करेंगे। आप अपना भी दृष्टिकोण बदलेंगे और दूसरों का भी आप चेंज करेंगे नज़रिया। अगला कार्ड है पास्ट लाइफ और नथिंगनेस। तो ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर आए हो डियर, पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी, पिछले जन्म में भी आपका ऐसा ही कुछ नेचर रहा होगा। आप हमेशा अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दमित करते आए होंगे,
या आई होंगी, मारते आए होंगे आप अपनी इच्छाओं को, और आपने हमेशा सामने वाले को पहले इम्पोर्टेंस दी है। अपने खाने की चीज़ों से, अपने पहनने की चीज़ों से लेकर हर एक चीज़ में आपने सामने वाले को इम्पोर्टेंस दी है। अगर आप कुछ अच्छा खा रही हैं और सामने वाले ने बोल दिया कि मुझे खाना है, तो आप तुरंत से ये कह देती थी हाँ ठीक है, और आप पानी पीकर या फिर आप ऐसे ही त्याग के साथ आगे बढ़ती रही हैं। आपने अपनी इच्छाओं को बहुत मारा है, और आपका इसी वजह से हो सकता है कि इनर चाइल्ड वुंडेड हो गया हो। आपने जब बार-बार अपनी इच्छाओं को दमित किया, जब आपने बार-बार अपनी इच्छाओं को मारा, तो आपके अंदर जो बैठा हुआ इनर चाइल्ड है आपका, वो कहीं न कहीं दमित हो गया, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। आपको क्या करना है, अब आपको उस शैडो सेल्फ को छोड़ना है, और ये यूनिवर्स करवाएगी आपसे, आप नहीं करेंगी, लेकिन यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए कि आपको इस ट्रॉमा से यूनिवर्स बाहर निकालेगी। ये जो भी चल रहा है आपके साथ, इन सब से यूनिवर्स आपको बाहर निकालेगी, और इसके लिए नथिंगनेस का कार्ड है। नथिंगनेस मतलब आपको अपने आप से जुड़ना है, आपको डिवाइन से जुड़ना है, आपको कुछ समय अपने लिए एकांत में निकालना है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठिए, कुछ भी मत सोचिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मानव मस्तिष्क है तो कुछ थॉट्स नहीं आए। जो भी थॉट्स आते हैं उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। बस आप एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहें। धीरे 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 आपको अपने अंदर वो पावर फील होगी, आपके अंदर वो शक्ति का संचार होगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगला कार्ड है फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने अंदर इतना बड़ा चेंज लेकर आएंगे, जब आप खुद पर वर्क करने लगेंगे, जब आप अपने आप को सराहने लगेंगे, जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे, अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को आगे रखने लगेंगे और अपनी सोल से प्यार करने लगेंगे, तो आपकी लाइफ में एक बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। एक फ्लावरिंग अबंडेंस आपको मिलेगा। आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे कि आखिर मैं पास्ट में कैसी थी या कैसा था, और अब मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। तो डिवाइन का ये प्लान है आपके लिए, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, ये सडन नहीं आएगा फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें सडन होंगी, लेकिन आपके अंदर जो डिवाइन का वर्क होगा, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मिंग होगी, वो बहुत धीरे धीरे होगी, लेकिन एक बड़ा चेंज ज़रूर से आपकी लाइफ में है। ये डिवाइन का प्लान है। अगला है लेटिंग गो। तो ये कार्ड मुझे आपके रिलेशनशिप्स की वाइब्स दे रहा है कि पास्ट में आपके हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हों जिन्होंने आपको 100% अपना योगदान नहीं दिया हो, या आपने सिर्फ उनके लिए किया है, बदले में आपने उनसे कभी कोई इच्छा रखी ही नहीं। तो अब ये यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है कि ऐसे लोगों को लेट गो करना है। जो लोग आपके लिए सर्व नहीं करते हैं, या जो रिलेशनशिप आपके लिए सर्व नहीं करते हैं, उनको आपको लेट गो करना है। बेशक वो आपके पेरेंट्स हों, बेशक वो आपके सिबलिंग्स हों, बेशक वो आपका कितना भी करीबी फ्रेंड हो। ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे फ्रेंडशिप जो आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं, उनका होना या ना होना आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रखता है, ऐसे लोगों को आपको तुरंत से अपनी लाइफ से कट आउट करना है। और अगर आप नहीं करेंगी, तो डिवाइन प्लान यही है आपके लिए कि वो बहुत जल्द से आपके जीवन में से ऐसे लोगों को निकाल के बाहर कर देगी जो आपको सर्व नहीं करते हैं। अगला कार्ड है द लवर्स और कंप्लीशन। तो ये कार्ड मुझे ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स देते हैं, दोनों कार्ड, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर होती है, हर पर्सन नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको बचपन से ही एक अपने अंदर कमी का एहसास होता है। उनकी नज़रें हमेशा किसी ना किसी को, मतलब किसी को ढूंढती रहती हैं, और वो खुद भी इस चीज़ को लेकर बड़े डाउट में रहते हैं कि आखिर मैं क्या तलाश रहा हूँ, आखिर मैं क्या सर्च कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर भी मेरी नज़रें कुछ ढूंढती रहती हैं, फिर भी मेरी आत्मा कुछ सर्च करती रहती है, लेकिन वो चीज़ क्या है आप नहीं जान पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है कि आपको ये लगता है कि आप अधूरे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका घर कहीं और है, अदर प्लैनेट्स पर,
अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर जो लोग धरती पर रह रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर ये धरती आपके रहने के लिए नहीं है, आप जैसी मासूम सोल्स के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो फ्रेंड्स अब आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है। और ये यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स का प्लान है कि वो उनको आपकी लाइफ में भेजेंगी। और इस पार्टनर के आने के बाद आपको अपने आप में एक संपूर्णता का एहसास होगा। और ये पार्टनर जो आपके लवर्स हैं, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। ये पास्ट लाइफ से आपके साथ चलता हुआ आ रहा है रिलेशनशिप, और ये इस लाइफ में भी आकर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इनका सपोर्ट आपके लिए मोरल सपोर्ट होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, और हर लेवल पर आपको जब भी इमोशनल लेवल पर भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये अवेलेबल होंगी। तो आपके लिए डिवाइन प्लान यही है फ्रेंड्स, कि यूनिवर्स जल्द से बहुत कुछ चेंज करने वाली है आपकी लाइफ में। और देखिए मास्टर कार्ड इंट्यूशंस, तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और यूनिवर्स आपके लिए सारी चीज़ें प्लान कर रही है पहले से ही। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान हो रहा है, तो घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स। और ये है मेरी रीडिंग फ्रेंड्स आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपना सपोर्ट दीजिएगा। आपके सपोर्ट के लिए, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये ब्लैक टर्मलिन चुना है, देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिवाइन प्लान। द हेरोफेंट। द हेरोफेंट कार्ड एक ट्रेडिशनल कार्ड होता है, और ये समटाइम्स मैरिज को भी इंडिकेट करता है। राइडर वेट टैरो में इसको हमेशा मैरिज के लिए देखा जाता है। और यहाँ पर जो शो हो रहा है पिक्चर में, वो मंत्रास और चक्रा हीलिंग का काम है। तो ट्रेडिशनल टैरो में ये मैरिज को दिखाते हैं, और इसमें चक्रा बैलेंसिंग के बारे में मुझे वाइब्स मिल रही हैं। यहाँ पर दो लोगों के लिए सिनेरियो निकल कर आ रहा है, दो तरह के लोगों के लिए, मतलब दो मैसेज निकल कर आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये दोनों ही मैसेज डिफरेंट कैटेगरी से रिलेट करें। कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर अवेकनिंग दिख रही है, कुछ व्यूवर्स अपने चक्रास को लेकर अवेकन हो रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, और अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा मैसेज आ रहा है अदर ग्रुप के लिए, वो ये है कि हो सकता है कि आप लोग काफ़ी वक्त से मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, शादी के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी वो मुराद पूरी हो गई। देखते हैं कि डिवाइन क्या प्लान कर रही है आपके लिए। और ये ब्लैक टर्मलिन, ये ग्राउंडिंग के लिए होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो हो सकता है कि आप चक्रा बैलेंसिंग करके खुद को ग्राउंडेड करने की कोशिश कर रहे हों, रूट चक्रा पर वर्क कर रहे हों आप अपने। देखते हैं कि डिवाइन प्लान क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताएं कि हमारे व्यूवर्स के लिए आपका क्या डिवाइन प्लान है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए आपका क्या प्लान है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बोला था सारे कार्ड उसी से रिलेट होके आ रहे हैं और ये है थंडरबोल्ट, बॉटम ऑफ डेक थंडरबोल्ट। तो फ्रेंड्स, या तो आपके पास्ट में आपको ऐसा कुछ झटका लग चुका है थंडरबोल्ट का, जिसने आपकी लाइफ को शेक कर दिया है, या फिर यहाँ पर एक ऐसा थंडरबोल्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। अंदरूनी रूप से हो सकता है कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हों, आपके अंदर अवेकनिंग शुरू हो रही हो, आप डिवाइन से, गॉड से जुड़ने का प्रयास कर रहे हों। यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है फ्रेंड्स, वो है नंबर 10 का, वी आर द वर्ल्ड। तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि उनकी लाइफ में एक जो सैड चैप्टर चल रहा था, कर्मा लेसन का चैप्टर चल रहा था, उनको हो सकता है कि लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिली हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट मिले हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि अब आपका ये लाइफ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जिसमें आपने काफ़ी लर्निंग की है, काफ़ी आपने लेसन्स लिए हैं और ये लेसन आपको यूनिवर्स की ओर से मिले हैं। इनोसेंस। तो आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत साफ़ दिल के हो, आपके अंदर बाहर सारी चीज़ें समान रहती हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी एक ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी है। आपके जो दिल में है वो आपकी ज़ुबान पर है। आप किसी के प्रति कोई दुर्भावना अपने मन में दबा के नहीं रखते हो। सामने वाले ने अगर कोई बात आपसे कह दी है तो आप तुरंत का तुरंत उसको बोल देते हो, आप अपने अंदर नहीं रखते हो। तो आपके लिए एक डिवाइन प्लान यही है कि मोमेंट टू मोमेंट आप गॉड की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइन की ओर बढ़ेंगे। बियॉन्ड इल्यूज़न, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, या तो आपका ओपन हो रहा है या फिर नियर फ्यूचर जो डिवाइन प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा। मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में चेंज आएगा, मतलब आप सडन से चेंज नहीं होगा कि एकदम सटाक से कुछ हुआ और कंप्लीट। ये जो चेंज होते हैं ना, ये टर्टल की गति से होते हैं, मतलब जो कछुआ देखा है ना आपने, वो धीरे 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 चलता है अपनी मंजिल, लेकिन पहुंच जाता है। तो आपकी लाइफ में अब ये चेंज आएंगे नियर फ्यूचर कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल के, अगर आपकी ख्वाहिश है, ऐसा आपकी इच्छा है, तो आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे। आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो रही है और यहाँ पर ये बटरफ्लाई दिख रही है आपको। हो सकता है कि अभी हमारे व्यूअर्स मेटामॉर्फोसिस की पोजीशन में हो। ये पोजीशन वो होती है जब बटरफ्लाई कोकून को बनाती है, और बटरफ्लाई बनने तक का सफ़र थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन जब उसके पंखों में कलर आता है ना, जब वो उड़ान भरती है, तो शायद है कि उसके जितना सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता उस वक्त। तो आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो रही है फ्रेंड्स। मोमेंट टू मोमेंट थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। प्लेफुलनेस, हो सकता है कि आप पास्ट में छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर बड़े डर जाते हों, बहुत दुख में रहते हों, उनको सोचते रहते हों, सोच सोच कर खुद परेशान रहते हों। तो अब जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, और जो डिवाइन प्लान है आपके लिए वो यही है कि जब आप अवेकनिंग हो जाएंगे तो आपके लिए ये छोटी बड़ी चीज़ें कोई मायने नहीं रखेंगी। आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आप एक अद्भुत दुनिया में रहेंगे। आप 3D से ऊपर उठ जाएंगे, गॉड से कनेक्टेड रहेंगे, गॉड से, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बनने लगेगा। प्लेफुलनेस आ जाएगी, आपको ये लगेगा कि जैसे आप पहले से ज़्यादा बहुत अबंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो, आपको बहुत सारा अंदर से हैप्पीनेस फील होगा। बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर आपको खुश करे, आपके अपने अंदर से ये खुशियाँ आएंगी, आपकी सोल से। करेज, अबंडेंस, ये आप देख रहे हैं फ्लावर, ये पत्थरों के बीच से इसमें जिजीविसा निकल रही है, मतलब इसकी जिजीविसा इतनी है कि ये पत्थरों के बीच भी जिंदा है। ना इसको मिट्टी मिल रही है, ना इसको पानी मिल रहा है, लेकिन इसके जीने की जो ख्वाहिश है ना, उसकी वजह से ये खिल रहा है।
तो आपके अंदर वो करेज आएगा। जो पास्ट में चीज़ें आपको डराती थी, जिनकी वजह से आप सैडो में रहते थे, जिनकी वजह से आप खुद ही सोच सोच के परेशान रहते थे, वो सब निकलने वाली हैं आपकी लाइफ से। आप किसी भी सिचुएशन में रहें, आप किसी भी कंडीशन में रहें, लेकिन आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, क्योंकि डिवाइन से जुड़ने के बाद, अपने अंदर अपनी खोज कर लेने के बाद, इंसान बाहरी दुनिया के मोह माया और छल कपट प्रपंच इन सब से दूर हो जाता है। फिर उसे अपने अंदर जो पीस मिलती है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही खिला रहता है हमेशा। 24/7 उसके मुखमंडल की आभा हमेशा स्माइल करती हुई होती है, वो मुस्कुराता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि ये सब जो वो साथ में देख रहा है, दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं। उसको असलियत पता पड़ने वाली है। तो डिवाइन प्लान यही है आपके लिए कि आपको बहुत जल्द इस चीज़ का एहसास कराया जाएगा कि आप यहाँ पर कुछ विशेष प्रयोजन लेकर आए हो मदर अर्थ पर। अगला है अबंडेंस। आपने डियर जो भी सोचा है ना एंजॉय करने के लिए लाइफ में, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। आपने जिस तरीके से जीवन जीने का सोचा है, आप जो चीज़ें चाहते हो लाइफ में, वो सब आपको नियर फ्यूचर मिलेंगी। ये डिवाइन प्लान है आपके लिए। और आगे चलकर आप ऑर्डिनरीनेस से बाहर निकलेंगे, ब्लूमिंग अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगा। और हो सकता है कि आप द क्रिएटर, आप एक मास्टर की पोजीशन को पालें। हो सकता है कि आप लोगों को मेडिटेट करें, हो सकता है कि आप रेकी मास्टर बने, हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए जिससे कि आप लोगों को गाइड कर सकें। आपके अंतर्मन में जो प्रकाश है वो आप लोगों को भी दे सकें। हो सकता है कि नियर फ्यूचर ऐसा कुछ होने वाला हो। और यूनिवर्स का जो डिवाइन का प्लान है आपके लिए वो यही है कि वो आपको द क्रिएटर बनाना चाहती है, एज अ लीडर। लोगों को गाइड करना, लोगों को इंस्पायर करना, जो दुख में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो दर्द में हैं, उनको असलियत बताना कि भाई ये सब 3D का ड्रामा है, इससे बाहर निकलो, कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी फाइल 2 वालों की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग रेजोनेट करे, पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 3। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये टाइगर आई क्रिस्टल को चुना है और ये द टावर कार्ड को चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन प्लान है। जहाँ तक टाइगर आई को देखकर मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं आप लोगों की, वो ये हैं फ्रेंड्स कि आप लोग बहुत करेजियस हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स लियो हो सकते हैं, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये टाइगर आई अक्सर वो लोग वियर करते हैं या उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है जिनके अंदर थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि टाइगर आई आत्मविश्वास के लिए बहुत बेनिफिशियल क्रिस्टल है। टाइगर आई देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज डिवाइन प्लान। द टावर। द टावर कार्ड फ्रेंड्स जब भी आता है तो हम एक मानसिकता बना लेते हैं कि कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लेकिन हमेशा टावर मूवमेंट्स ये नहीं बताता है कि लाइफ में कुछ टूटने वाला है या ख़त्म होने वाला है। कुछ डिफरेंट भी चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अचानक से अंदर से हमें कुछ डिफ्रेंशिएशन लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ बदल रहा है हमारे अंदर, वो भी टावर मूवमेंट्स के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने टावर को चुना है तो कुछ ना कुछ ख़राब डिवाइन प्लान होगा आपके लिए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या डिवाइन प्लान तैयार किया हुआ है, गॉड ने, एंजल्स ने आपके लिए क्या सोचा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं प्लीज़।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक गाइडेंस। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर जो वाइब्स मिल रही हैं आपके लिए वो ये हैं कि आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई ऐसा ज़रूर है जो आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है या परेशान करता है, या आपके पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका नेचर आपके साथ उतना अच्छा नहीं है जितना कि अमूमन होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हों, आप हमेशा आइसोलेशन होते रहे हैं, लोगों ने हो सकता है कि आपको अवॉइड किया हो, आपको अनदेखा किया हो, लोगों ने आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की, लोगों ने आपकी भावनाओं की परवाह नहीं की। तो अब डिवाइन का जो प्लान है आपके लिए वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। जो लोग आपसे कतरा कर चले जाते थे, जो लोग आपसे वादा करके और वादा तोड़ देते थे, ऐसे लोगों की एनर्जी से आपको बाहर निकालने का काम यूनिवर्स करने वाली है। यूनिवर्स का जो डिवाइन प्लान है, गॉड का जो डिवाइन प्लान है आपके लिए, वो ये है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। अलोननेस, आपने हमेशा अपने आप को अलोन फील किया है, आपने अपने आप को हमेशा अकेला फील किया है, आपको ये लगता रहा है कि कोई भी आपके साथ नहीं है। लेकिन अब आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने अंदर, कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो यहाँ पर जो आप अकेले हैं और यहाँ पर आइसोलेशन में आपको रखा गया है, तो इसके लिए अब डिवाइन प्लान आपके लिए ये है कि अब आपको इन सब एनर्जी से बाहर निकलना है। यहाँ पर ये एक रोशनी की ओर जा रहा है और ये रोशनी किसी और की नहीं है, डिवाइन की है। आपने दुनिया के या आपने अपने परिवार के, अपनी फैमिली के, अपने रिश्तेदारों के सबके चेहरे देख लिए हैं, कौन कैसा है, क्या है। अब आपका मन है ईश्वर से जुड़ने का, और नियर फ्यूचर अगर अभी ऐसा आपका मन नहीं है या आपको लगता है कि ऐसा मेरी लाइफ में भी कुछ भी नहीं चल रहा है, तो नियर फ्यूचर ये होने वाला है। और यहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे अब आप या तो बाहर निकलना चाह रहे हैं, और अगर अभी आपके अंदर ये नहीं आया है कि आपको इससे बाहर निकलना है, तो नियर फ्यूचर डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आपको खुद से इन चीज़ों से बाहर निकाला जाएगा। जितने भी लोग अभी तक दर्द में रहे हैं, उनको उस दर्द से बाहर निकालने का काम यूनिवर्स करेगी अब, क्योंकि डिवाइन ने सभी के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना के रखा हुआ है। द बर्डन, आपके ऊपर आपकी फैमिली का बहुत बर्डन रहा है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड हों, या वो आपको एब्यूज़िव बिहेवियर करते हों, या फिर आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन हो जो आपसे इस तरीके की टॉक करता हो, आपको हमेशा बर्डन में रखता हो। आपने कभी अपने आप को फ्री नहीं समझा, आपने कभी अपने आप को खुश होकर नहीं फील किया कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। आप उस चीज़ से अब बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन प्लान यही है कि जो भी बर्डन था आपके ऊपर, इस बर्डन से आपको बाहर निकाला जाए। आपके ऊपर हो सकता है कि समाज के भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, यहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, इस तरीके से रहो, इस कास्ट में शादी मत करो, अदर कास्ट में शादी नहीं करना है। अगर आपने किसी से प्यार कर लिया, इंटर कास्ट है वो लड़की या लड़का, तो आपको समाज की 100 बातें सुनाई जाती हैं। मोरालिटी का आपको पाठ पढ़ाया जाता है, लेसन पढ़ाया जाता है, और आप कहीं ना कहीं उसमें दब के रह जाते हैं। तो अब ये डिवाइन प्लान है आपके लिए कि आपको वो निकालेगी इन सब से। डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रही है, आपको वो बर्डन से निकालेगी, और जो मोरालिटी का जो भी सिस्टम है जो आपको सर्व नहीं करता या और लोगों को सर्व नहीं करता, उससे आप खुद को निकाल पाएंगे और निकालने में सक्षम होंगे। अवेयरनेस, आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी
और ये अवेयरनेस आपको अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करने में मदद करेगी। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मन में, उनके सभी के आंसर आपको अपने अंतर्मन से मिलेंगे, आपकी अंतरात्मा से मिलेंगे। आपके अंदर जो तड़प है, आपके अंदर जो दर्द है, या आपके अंदर जो भी सवाल है, उसके सारे आंसर आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। तो आपको कॉन्टम्पलेट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और कुछ वक्त हो सके तो प्लीज़ अपने लिए निकालिए, मी टाइम निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए, खुद से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए, नेचर के बीच जाइए, वहाँ डिवाइन से कनेक्ट होने का प्रयास करिए। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। जब ये नंबर बहुत आता है हमारी लाइफ में तो हम स्पिरिचुअल हो रहे होते हैं। हो सकता है कि आपको 777, 777 बहुत दिख रहा हो नंबर। अगर ये दिख रहा है तो इट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। पास्ट लाइफ्स, और उसके बाद है प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी पास्ट लाइफ से कोई ऐसा पार्टनर मिलने वाला है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये पार्टनर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये पार्टनर आपको उस तरीके से चाहेगा जिस तरीके से आपने कभी सोचा था, और पास्ट के सारे दर्द आप भूल जाएंगे, क्योंकि डिवाइन प्लान यही है आपके लिए कि आपको एक नया वर्जन बनना है अपना, और आपकी लाइफ में एक नया सोलमेट या नया पार्टनर भेजा जाएगा डिवाइन की ओर से। बॉटम ऑफ डेक है गाइडेंस। तो ये आपको एंजल्स की ओर से टाइम टाइम पर गाइडेंस मिलती रहेगी। आप जब एक लेवल क्रॉस कर लेंगे तो आपको अगले लेवल पर जाने के लिए ईश्वर की ओर से संकेत दिए जाएंगे। एंजल नंबर्स आपको दिखाए जाएंगे, और उन एंजल नंबर्स को आपको सर्च करना है, देखना है कि ये क्या डिवाइन का मैसेज है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।